हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 49 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो कि 2022 में पूछा गया एसएससी द्वारा। देख सकते हैं सीपीयू 2022। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इससे डरना नहीं है कि ये प्रश्न सीपीयू का है, सीएचएसएल का पूछा हुआ है। आप किसी भी सेट से बिलोंग करते हैं, सारे प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ लेवल इधर इधर हो सकता है। हर एक क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप 20 से 30 सेकंड दे सकते हैं टाइम, और ज़्यादा नहीं। और जितना से कम हो, पेन का कम यूज करें ताकि आप क्वेश्चन को फास्ट कर सकें। जितना सजाइए धजाइएगा क्वेश्चन में, उतना टाइम लगेगा, आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जितना कम हो, पेन का कम यूज कीजिए, उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। टोटल 15 क्वेश्चन बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हुआ। आप हर एक क्वेश्चन को वीडियो वॉच करके बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा देखिएगा कि 6 को 32 लिखा गया, तो 10 को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ। अगर 11 को 117 लिखा गया, तो देख पाएंगे विद्यार्थी जी, समानुपात का मतलब ही हुआ कि दो संबंध यहाँ है, वहाँ भी लगना चाहिए और यहाँ भी लगना चाहिए, ठीक है। तीनों में सेम नियम लगना चाहिए। तो 6 को 32 लिखा गया, तो हो सकता है 6 को 5 बार मल्टीपल किया गया होगा और फिर 2 ऐड किया होगा, तभी तो 32 आएगा। 6 5 30 और 2 32। तो यहाँ देखते हैं, तो 5 टाइम्स करके 2 जोड़ते हैं तो क्या 117 आता है। ये 11 5 55 2 57। देखिए, लेकिन 117 है। हो सकता है ये मेरा कॉन्सेप्ट काम नहीं किया, तो फिर अगला कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। फिर देख पा रहे हैं कि सारे स्क्वायर के आसपास है। ये 6 को देखते हैं 32, तो ये स्क्वायर के आसपास है। हो सकता है 6 का स्क्वायर कितना होता है विद्यार्थी जी, 36। और 36 में से अगर 4 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 32। उसी प्रकार अगला इसमें देखते हैं, तो 11 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा, 11 है 21 से 121 में से अगर 4 माइनस कर दीजिएगा यहाँ भी, तो 117 हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ भी स्क्वायर करके 4 माइनस किया गया है, यहाँ भी स्क्वायर करके 4 माइनस किया गया है। देखिए, दूसरा लेटर आ गया। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, देख पाएंगे आप सब। 10 स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 100 में से 4 माइनस कर दीजिए कि कितना हो जाएगा, 96। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सीपीयू 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, कितना ईजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। हर एक क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। बस पेशेंस के साथ बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और हर एक पार्ट को देखिए। आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिएगा, तो इसको लिखा गया इस रूप में, और उसके बाद इसको लिखा गया इस रूप में। तो पूछ रहा है इसको क्या लिखा जाएगा फीमेल्स को। पहले देखते हैं सी को देख रहे हैं, तो आई। 3 को लिख दिया गया है 9। 3 को 9 लिखने का मतलब प्लस का 6 ऐड कर दिया विद्यार्थी जी पहले नंबर के साथ, और वो भी पहला नंबर पे ही आया है, ठीक है, देख पाएंगे। फिर दूसरा है कितना, 1। एक को लिखा कितना, 6, तो यहाँ 5 ऐड किया गया। अगला में देख पा रहे हैं, तो क्या है, 19 को लिखा 23 प्लस का 4। हो सकता है आप सीरीज देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे कि सीरीज क्या चल रहा है। उसके बाद T20 20 को लिख दिया गया, कितना 23, यहाँ पर प्लस का 3 किया गया। अगला देख पाएंगे, तो फिर क्या है, L 12 को लिखा 14 प्लस का 2 किया गया है, ठीक है। अगला फिर क्या कॉन्सेप्ट है, अगला 5 को लिखा 6 प्लस का 1 किया गया। मतलब पहले लेटर में +6 हुआ, दूसरे में +5, तीसरे में +4, चौथा में +3, पाँचवा में +2, और छठा वाले में क्या किया गया विद्यार्थी जी, +1। आगे भी चेक कर पाएंगे। आपको नियम यदि सेम लग रहा तो फिर आपका आंसर तैयार है। देखिएगा, डी होता है कितना, 4 में 6 जोड़िएगा पहले 10। देखिए 10 आ गया। उसके बाद 5 जुटेगा, 18 में 5 जोड़िएगा 23, फिर 4 जुटेगा, 9 4 कितना हो गया, 13, और फिर 22 और 3 कितना हो गया, 25। 2 जुटेगा 7, 5 2 7, 1 जुटेगा 18 19। देखिए, सारे लेटर यहाँ पोजीशन आ गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले 6 जोड़िएगा, 6 12 के लिए आएगा क्या विद्यार्थी जी, एल। एफ कितना होता है, 6 में 6 जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 12 के लिए आएगा एल, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा हो। बाकी ये एम से स्टार्ट है गलत, के से स्टार्ट है गलत, एम से स्टार्ट है गलत। आप एक लेटर से अपना आंसर दे पाएँ। अगर चाहते तो पूरा लिखते आप, लेकिन टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में। यहाँ से आप 5 से 6 सेकंड क्वेश्चन में को टाइम बचा सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते थे, लेकिन हर एक ऑप्शन को आप चेक करते रहिएगा, तब नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा विद्यार्थी। फिर देखिएगा 5 जुटेगा, तो देखिए 5 में 5 जोड़िएगा 10। देखिए जे आ गया है,
फिर 4 जुटेगा, 13 में 4 जुड़ेगा 17। देखिए क्यू आ गया। मतलब आप आगे आप चेक मत कीजिए, आपका आंसर आ गया तो समझ पाए पैटर्न क्या लग रहा है। जो आप चेक कीजिएगा आपकी बेवकूफ़ी होगी, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को आंसर देखते रहिएगा। 1 लेटर लिखे, 2 लेटर, आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, आपका आंसर ईजिली निकल पाएगा। फिर देख रहे हैं इसको विनर को क्या लिखा गया फ्रेंड्स, इस रूप में, और इसको रैली को इस रूप में। तो बताइए कि कार्टून को क्या लिखा जाएगा। आप ध्यान से देख पाएंगे तो W 23 को लिखा X 24 प्लस का बन कर दिया गया। I 9 को लिखा J 10 प्लस का बन किया गया। N 14 को लिखा 15 1 जोड़ दिया। 14 को लिखा 15 1 जोड़ दिया। 5 को लिखा 6 1 जोड़ दिया। और 18 को लिखा 19 1 जोड़ दिया। सारे लेटर में प्लस का बन किया गया। ठीक है, अगला में चेक कर पाएंगे आप तो 18 में 1 जोड़िएगा 19 हो गया। 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा। L 12 में 1 जोड़िएगा 13, 12 में 1 जोड़िएगा 13, 22 में 25 में 1 जोड़िएगा 26। यहाँ भी प्लस 1 किया गया, सारे में प्लस 1। आप भी प्लस 1 कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। देखिए 1 में C में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा D। 1 में 1 जोड़िएगा B, D B से मेरा आंसर का C A गलत है, C A गलत है। उसके बाद D B 2 ऑप्शन में आ रहा है। उसके बाद फिर देख पा रहे हैं और 18 में 1 जोड़िएगा 19, T 20 में 20 जोड़िएगा 21 U। SU SO है गलत, SU जो कि ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप मत लिखिए, आपका आंसर तैयार है मेरा 4 लेटर में, तो फिर 3 लेटर हम क्यों चेक करें आगे, मेरा बेवकूफ़ी हो गया, टाइम वेस्ट होगा मेरा। इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन क्या करा, नो को सॉरी दो को नो लिखा गया, तो नो को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है। और अगर 6 को देख रहे हैं 216, 6 को 216 लिखने का मतलब है विद्यार्थी ये मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए आपको यहाँ स्क्वायर या क्यू देखना पड़ेगा। 2 को देखें तो नो ये तो छोटा नंबर था, पर 6 को देखें तो यहाँ एक बड़ा लार्ज नंबर आपको दिखाई दिया। आप ध्यान से देख पाएंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है विद्यार्थी जी, 216, और लिखा 217, मतलब इसलिए में +1 एक्स्ट्रा किया गया, +1 एक्स्ट्रा 6 का क्यूब कर दिया गया और 1 जोड़कर ये नंबर आ गया। यहाँ चेक कर पाएँ 2 है, 2 का क्यूब कीजिएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ भी 1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। 1 एक्स्ट्रा किए 8 1 9 जो कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 2 का क्यूब करके 1 जोड़ दिए 9 हो गया, 6 का क्यूब करके 1 जोड़ दिए 217 हो गया। मेरा राइट आंसर क्या होगा, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब मतलब 9 का क्यूब कितना होता है विद्यार्थी जी, 729। नहीं जानते होंगे तो आप 9 को 3 बार मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, 9 नमा 81, 81 गुना 9 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72, 729 में 1 जोड़िएगा 730। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाए होंगे इजीली तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है उसकी पहचान कीजिए। विषम है जो उसको पहचान करना आपको। ठीक है, तो आप चेक कर पाएंगे क्या लग रहा है, क्या नियम लग रहा है, जो आप चेक कर पाएंगे तभी तो बना पाएंगे क्वेश्चन को। तो देखिए ई होता 5 और जे होता 10। 5 को 10 लिखा मतलब 5 ऐड किया गया। उसके बाद 10 को लिखा 15 विद्यार्थी जी, सॉरी आई होता कितना 9, इसलिए 5 को 9 लिखा 4 हो जाएगा। और फिर 9 को लिखा 15 मतलब प्लस का यहाँ 6 किया गया। पहले 5 4 9 9 6 15, पहला ए वाले में हुआ। दूसरा भी देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, 22 होता है कितना 25, 25 को लिखा कितना सी, जैसे 22 जेड ए बी सी कितना ऐड किया 1 2 3 4, 4 पहला यहाँ भी ऐड किया। और फिर 3 में 6 जोड़िएगा 9, देखिए यहाँ भी 6 ऐड किया गया, यहाँ भी 4 ऐड किया गया था, फिर 6 यहाँ भी 4 6। यहाँ देख पाएंगे पी होता है 16 टी 20 20, 4 बैठ गया, फिर टी 20 20 और 25 यहाँ 5 ऐड किया गया। इसको देखते हैं 4 4 8 8 4 यहाँ ऐड किया गया और 8 6 14 यहाँ 6 ऐड किया गया। सबसे विषम कौन है विद्यार्थी जी, देख पाएंगे यहाँ पहला लेटर में दूसरा में आने के लिए 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, यहाँ देखिए 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, यहाँ देखिए 4 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, यहाँ देखिए 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा। सबसे अलग क्या होना है, ऑप्शन नंबर सी। सारे में 4 6 4 6, यहाँ 4 5 है, यहाँ 7 6, सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटर का पोजीशन आधा है तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी था। अगर नहीं जानते हैं पोजीशन तो एक वीडियो इस पे पड़ा इस चैनल पे, उसको आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिएगा विद्यार्थी जी 72 को लिखा 85, फिर 85 को देख पाएंगे तो 68 लिखा, 68 के बाद फिर क्या आया 81, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद है 77। तो बोल रहा है कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख पाएंगे तो 72 से 85 से 68 से 81, यहाँ देखिएगा तो 72 से 85 जाने का मतलब 8 5 13, यहाँ कितना बढ़ गया 13 जोड़िएगा तो फिर अगला नंबर 85 आएगा। 85 से 68 जाने का मतलब माइनस किया गया 7 5
8 7 15, यहाँ बच गया 7 में से 6 चला जाएगा, एक 17 ऐड किया गया विद्यार्थी जी, एक 17 माइनस किया गया है। यहाँ देख पाएंगे तो ऐड किया गया था, यहाँ देखिए माइनस किया गया। यहाँ देख पाएंगे तो 68 से 81 जाने का मतलब कुछ यहाँ ऐड किया गया। ऐड कितना ऐड किया गया, 2 जोड़िएगा 70 और फिर इधर 13 प्लस का 13 ऐड किया गया। ठीक है, 13 जोड़िएगा तो इसमें कितना होगा, 8 3 11 देखिएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर 13 ऐड किया गया, 17 घटाया गया, फिर हो सकता है यहाँ 17 माइनस किया गया होगा, क्योंकि दो ही तो मेरा सिंबल चल रहा, +13 -17 +13, तो हो सकता है यहाँ -17 किया होगा। यदि इसमें -17 करते हैं तो 7 4 11 4, और उसके बाद फिर यहाँ कितना हो गया, जाकर के 7 बच गया, 7 में से 1 चला जाएगा 6 64, और 64 आपको ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद फिर अगला में क्या आएगा विद्यार्थी जी, फिर प्लस का कितना आना चाहिए, 13 -17 के बाद +13, जब 64 में 13 जोड़िएगा कितना होगा, 4 3 7 और 6 1 7। देखिए मेरा क्लिक कर गया। डायरेक्ट हम डिफरेंस कैसे चेक कर पाएँ, क्योंकि सारे नंबर आसपास में थे, इसलिए हम डिफरेंस से अपना आंसर निकाल पाएँ। तो 81 में से 17 घटा दिए 64, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप क्लिक कर पाएंगे। हर एक क्वेश्चन को हम बार बार बोलते हैं, खुद से ट्राई कीजिए बनाने की। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है गुना, कोई गुना का अर्थ है प्लस, भागा का अर्थ है गुना, और माइनस का अर्थ है भागा, और प्लस का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। देखिए सीपीयू 2022 का ये भी प्रश्न पूछा हुआ। गुना का अर्थ क्या है, प्लस, देखिए गुना है, इसको प्लस कर दीजिए, चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोला, प्लस, प्लस किधर है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ फिर माइनस कर दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। और माइनस जगह क्या बोला, माइनस का अर्थ है भागा, तो यहाँ फिर भागा कर दीजिए, माइनस से वहाँ भागा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर भागा को क्या बोला, भागा का अर्थ है गुना, तो ये भागा जहाँ गुना कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, 32 + 6 - 10। इसमें सबसे पहले क्या आता है, पहले का वाला क्रिया आता है, फिर भागा वाला क्रिया आता है, फिर मल्टीपल आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। फर्स्ट में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्थान, का वाले इसमें नहीं है, भागा आपको दिखाई दिया हुआ, देखिए 10 भागा, भागा के मतलब बटा का 4, और फिर मल्टीपल आएगा, मल्टीपल कितना हो जाएगा 8, काटिएगा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 5 कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, माइनस का 20 है, यहाँ जोड़िएगा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, और माइनस का 20 कितना हो जाएगा 38 में से 20 जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना बोर्ड मास का यहाँ नियम लगाना पड़ता आपको। पहले का वाला क्रिया होगा, फिर भागा वाला, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस। का नहीं था, भागा पर गए, 10 भागा 4 का मतलब बटा में 4 आएगा, भागा का मतलब, फिर मल्टीपल था, मल्टीपल 8 कर दिए, 4 से भागा चला, भाग चल गया 2 बार में, 10 दूनी 20 हो गया, इन दोनों को जोड़ के 38 माइनस 20 कर दिए 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये वाला आ गया, डायरेक्शन का प्रश्न आपसे है। डायरेक्शन ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ विद्यार्थी जी, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जो जैसे डायरेक्शन बोलता है उधर को आप मूव करते जाइएगा। नेहा अपने घर से निकलता और 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। दक्षिण किधर होता है विद्यार्थी जी, नीचे। मान लीजिए ये घर है, ठीक है, हॉर्स, यहाँ घर से निकला और दक्षिण की तरफ कितना चला, 51 किलोमीटर चला विद्यार्थी जी, ठीक है, 51 मीटर, m4 मीटर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, और फिर वह बाएं मुड़ा और 44 मीटर चला। बाएं मुड़ने का मतलब व्यक्ति का मुंह नीचे है, तो इसका ये दाएं हो जाएगा और इसका ये बाएं हो जाएगा। तो बोला बाएं मुड़ा और कितना चला, 44 मीटर चला, m4 मीटर। चलिए ठीक है, अगला फिर क्या बोल रहा है, अब वह फिर से बाएं मुड़ती है और 83 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ी। व्यक्ति का डायरेक्शन अगर इधर है ईस्ट में, तो इसका इधर हो जाएगा किधर, मतलब राइट हो जाएगा। ये बोला लेफ्ट, तो लेफ्ट इसके ऊपर जाएगा, और कितना चला है, 83 चला है, 83 मीटर, m4 मीटर। चलिए ठीक है, अगला फिर क्या बोल रहा है, और वह उस खंभे से कितना दूरी पर है जो अभी उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में है। देखिए वह बोल रहा है वह उस खंभे से कितना दूर है, मतलब खंभा को आपको पता करना है। वह खंभे से कितना दूर है जो अभी उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर है। इसका घर हो गया, वो बोल रहा है घर से 32 मीटर किधर उत्तर है। उत्तर का मतलब जानते हो, उत्तर ऊपर होता है, मतलब ये ऊपर की तरफ है, कहाँ, पोल। और कितना दूर है, बोल रहा है 32 मीटर। ये हो गया खंभा। वो बोल रहा खंभा जो है अब वह किधर है, जो अभी वह उसके
उस खंभे से कितना दूर हुआ, उस खंभे से कितना दूर है जो, मतलब खंभा अभी उसके घर से 32 मीटर ऊंचा है, मतलब एक खंभा यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया खंभा, घर से इसके 32 मीटर ऊंचा है खंभा। तो वही बोल रहा है वह खंभा से अब कितना दूर है, ठीक है। खंभा से कितना दूर है, इस यहाँ पर व्यक्ति आ चुकी है, ठीक है। और खंभा है यहाँ, उसके घर से 32 मीटर ऊंचा, और व्यक्ति पहुँचा यहाँ, कौन, नेहा यहाँ पहुँची है। तो कह रहा है कि वो नेहा जो है खंभा से कितना दूर है, ये दूरी कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, ये 83 हो गया। तो इसको भी जोड़िएगा, 1 और 2 3 और 5 और 3 8, यहाँ भी इसकी डायरेक्ट मतलब जो लंबाई है वो भी 83, ये भी 83, ये भी 83, मतलब इन दोनों की हाइट सेम हो गई। इसका मतलब जो ये वाली दूरी होगा वही दूरी ये होगा। ये दूरी कितना है, 44, तो ये भी 44 मीटर इसका राइट आंसर है। ये 44 मीटर दूर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाए होंगे। हमको बताने में इतना टाइम लग रहा है, आप बनाएंगे तो इसको 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को, 15 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 करा सही, इसका बेन आरेख क्या बनेगा, इसके बीच सही संबंध क्या है। सोना चांदी जानते होंगे, सोना अलग है विद्यार्थी जी और चांदी अलग है, गोल्ड अलग है और सिल्वर क्या है, अलग है। इसलिए इन दोनों का तो एक अलग संबंध बनेगा, देख पा रहे होंगे, अलग संबंध बनना चाहिए इसका। उसके बाद देख रहे होंगे ज्वेलर्स, आभूषण गोल्ड के भी होते हैं और सिल्वर के भी होते हैं, पर क्या जितना भी सोना धरती पर है वो सारे आभूषण बना चुका है, ज्वेलर्स उसका मतलब सारे का आभूषण बना दिया गया है, नहीं। कुछ सोना ऐसा है जिसका आभूषण है और कुछ सिल्वर भी ऐसा है जिसका क्या है, आभूषण है। इसलिए इन दोनों के बीच कुछ का संबंध है, किसका, आभूषण का। ये हो जाएगा आभूषण, जिसे ज्वेलर्स बोलते हैं। ये आभूषण, कुछ आभूषण क्या है, ये आभूषण के तो अंदर आएगा नहीं। ऐसे एक प्रश्न, एक इसमें एक हाथ आता है प्रश्न, ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी, एस फॉर सिल्वर और जी फॉर गोल्ड। अगर यहाँ धातु देता है, धातु सोना चांदी के बारे में पूछता, तो जानते होंगे सोना भी क्या है, धातु है, और ये जो सिल्वर है ये भी धातु है, और दोनों क्या है, अंदर है। सारे सोना और सारे चांदी सिल्वर के अंदर आएगा, सॉरी धातु के अंदर आएगा, इसलिए इसका बेन आरेख बनेगा इस प्रकार। यहाँ लेकिन है आपका क्या, आभूषण, कुछ सोना आभूषण है और कुछ क्या है, सिल्वर भी आभूषण है। और सारे आभूषण सोना भी नहीं हो सकता है, सारे आभूषण सिल्वर भी नहीं हो सकता है, कुछ सिल्वर के भी है, कुछ सोना के, इसलिए सही बेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ इसमें डाउट है तो फिर आप कमेंट करिएगा, इसको हम इजीली तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करा, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, उनमें 6 फलक है 1 से 6 तक। तो अंकित उस फलक का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक का विपरीत आएगा। एक का अपोजिट आपसे पूछा विद्यार्थी जी, एक का अपोजिट कौन हो जाएगा। पहले देखिए इसमें कौन ऐसा सरफेस है दोनों में कॉमन है। 2 को यहाँ देखें तो इसमें देखिए 2 यहाँ भी मिल गया। उसके बाद 1 यहाँ देखें तो 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, बच गया 4 यहाँ देखें तो 4 यहाँ भी है। देखिए मतलब 2 सरफेस ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, 2 और 4 यहाँ भी है, 2 और 4 यहाँ भी है। तो जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। बच गया कौन, 1, और यहाँ बच गया 6, 1 6 एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा, ठीक है। आपसे प्रश्न भी पूछा कि 1 का अपोजिट कौन होगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक कहता है, ट्रिक क्या कहता है कि जितने कॉमन है उसको पहले ढूंढ लीजिए। कॉमन था 2 4 इसमें, 2 4 इसमें, बच गया कौन, 1 और 6, 1 6 एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। 2 4 के बारे में पूछता कि 2 का अपोजिट कौन होता, तो 2 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं होता, क्योंकि एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए। और 2 का अपोजिट भी 4 नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक के संलग्न है, निकटवर्ती सतह है। इसका अपोजिट कौन जाता, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 आता, 4 नहीं होता, 5 आता। 2 का अपोजिट पूछता 3 या 5 देता। 4 के बारे में पूछता 3 या 5 दोनों में से कोई होता। 3 के बारे में पूछता, 3 के बारे में भी पूछता है आपसे, तो फिर ये दोनों में से कोई। 5 के बारे में पूछता है, दोनों में से कोई। लेकिन पूछा आपके बारे में 1 का, 1 का अपोजिट 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति सन्निहित है, मतलब घुमाने की अनुमति। सन्निहित का मतलब होता है विद्यार्थी जी अंतर्निहित, मतलब छुपी हुई, ठीक है। ये जो आकृति है कौन सा ऑप्शन में छुपी है, ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में, ठीक है। देखिए ये आयत है, उसके बीच से कॉर्नर से ए साइड तक मिली हुई है, एक लाइन आई है कॉर्नर में। देखिएगा यहाँ एक लाइन आई है
साइड से साइड तक एक कॉर्नर पे आके मिल गई। यहाँ देखिएगा तो ए वाली लाइंस कहाँ आकर मिली हुई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर पाएंगे, ए वाला तो है पर यहाँ से एक लाइंस नहीं गई इसलिए ये गलत। ये लाइंस तो आई है पर यहाँ से लाइंस नहीं गई है, इसमें भी छिपी नहीं। देखिएगा ए लाइंस आई है, इधर तो गया कॉर्नर में पर यहाँ देखिएगा तो लाइंस नहीं आया इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा एक कागज है जिसको काटा गया है बीच से, उसके बाद इसके ऊपर रख दिया विद्यार्थी। एक सतह ए, एक सतह ए, इस पे टोटल कितने सतह हो गए, 2 सतह। एक सतह ए हो गया और एक सतह ए वाले, टोटल इसमें कितने सतह हो गए विद्यार्थी जी, 2 सतह। और उसके बाद फिर यहाँ से काट दिया गया और फिर इसके ऊपर लग दिया गया। 2 सतह तो पहले से था, जब इसको काटेंगे बीच से तो ये 2 सतह इसके ऊपर आएगा, इस पर टोटल 4 सतह हो गए। और उसके बाद यहाँ एक कटिंग काटा गया है, ठीक है, इस प्रकार की कटिंग काटा गया है कैंची के द्वारा। फिर बोल रहा है जब इसको खोलेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन 4 को आपके सामने प्रेजेंट है, और जब इसको खोलेंगे तो कैसा आकृति दिखाई देगा आपको। विद्यार्थी जी जब इसको खोलिएगा, जो ए वाली लाइंस इधर दिखाई दे रहा होगा, ए वाले वो एक ट्रायंगल ये वाली जो लाइंस है यहाँ आएगा, और ये जो शेप है गोला के ऊपर ऐसे यहाँ दिखाई देगा, और सेम आकृति यहाँ भी दिखाई देगा आपको, और ये वाली भी आकृति यहाँ चला जाएगा इस प्रकार। देखिएगा ये वाली लाइंस एक कॉर्नर पर, जब इसको नीचे घसकाइएगा तो ये वाली लाइंस यहाँ भी आएगा, और ये जब दोनों ये से बीच से इधर मुड़ेगा तो ये वाली लाइंस इसके ऊपर आएगा, और ये वाली लाइंस इस कॉर्नर पे आएगा। चारों कॉर्नर पे ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ देखिएगा चारों कॉर्नर पे नहीं है, इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता सही। यहाँ देखिएगा चारों कॉर्नर पर है, यहाँ देखिएगा चारों कॉर्नर पे नहीं है, इसलिए भी ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन मेरा गलत हो गया। और उसके बाद देखिएगा यहाँ जो गोल सी आकृति है चारों के ऊपर यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में ए में देखिएगा तो यहाँ गोल सी आकृति नहीं दी गई है, इसलिए ये भी गलत। देख पाएंगे चारों गोल सी आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जैसा आकृति इसका दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13 करा दिएगा चित्र में कितने वर्ग हैं। फ्रेंड्स आप भरवाली गिन पाएंगे क्योंकि सारे ऑप्शन नज़दीक है। देखिए कितने वर्ग हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गया विद्यार्थी जी। और उसके बाद देख पाएंगे इन दोनों को जोड़ने से कितना हो गया, 11। एक बड़ा वाला 11 हुआ, ये बड़ा वाला, फिर ये वाले मर्ज करने से एक 12, और उसके बाद 12 हो गया, फिर इसको मर्ज कीजिएगा 13 ट्रायंगल्स टोटल बन गए, ठीक है। और उसके बाद देखिए और कहाँ आकृति की निर्माण हो रही है। 13 तो हो चुकी है, और उसके बाद देखिएगा तो फिर ये बनेगा 14, फिर ये वाले साइड पर ये वाले नहीं बनाया अभी, ये हो गया 15, ठीक है। और एक बड़ा वाला आपको दिखाई देगा, 15 हो चुकी है। एक बड़ा वाला देखिएगा विद्यार्थी जी, तो ये हो जाएगा बड़ा वाला एक हो गया 16। और देखिए कोई और आकृति बन रही है तो फिर उसको जोड़ेंगे, नहीं तो फिर मेरा 16 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कोई और आकृति बनती है तो फिर आप चूज कीजिए। ध्यान से देख पाएंगे तो एक आकृति यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और एक आकृति जस्ट इसके अपोजिट यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो 16 में 2 और ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 18। और 18 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर से हम इसको क्वेश्चन को बता देंगे, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसको देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग सकती है क्वेश्चन को बताने में। क्वेश्चन नंबर 14 आप पीछे उसको करके देखिएगा, आपका आंसर जरूर समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हुआ 18 को। देखिए निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ कौन सी आकृति आएगी, 4 ऑप्शन आपके सामने देख पाएंगे। ये जो बेस था, बेस पे ही ट्रायंगल से कॉर्नर ऊपर की तरफ गया, इसमें देखिएगा ऊपर कॉर्नर की तरफ ही है। इसका मतलब जो भी मेरा ट्रायंगल्स आया, अगर इसका कॉर्नर नीचे की तरफ है तो मेरा यहाँ भी ट्रायंगल्स की कॉर्नर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऊपर वाले में दोनों का ऊपर था तो नीचे वाले में दोनों का नीचे आएगा। और नीचे कॉर्नर यहाँ ट्रायंगल्स का, यहाँ देखिएगा तो बेस दे दिया गया, ये गलत। यहाँ देखिएगा तो बेस दे दिया गया, ये गलत। यहाँ पर कॉर्नर है। 2 ऑप्शन अभी भी मेरा बच रहा है। उसके बाद फिर क्या चेक कर पाएंगे आप, देख पाएंगे तो ये जो था ये कॉर्नर के शेप में नहीं था, थोड़ा सा कज के शेप में था, कॉर्नर थोड़ा सा कटा हुआ था। अगला में फिर कॉर्नर आया था, ठीक है।
देखिए तो यहाँ देख पा रहे हैं तो कॉर्नर वाले आकृति आया है, तो अगला ये वाले कज वाला आएगा। यहाँ मतलब जो भी आकृति आएगा कॉर्नर थोड़ा सा गोल शेप में आएगा इस प्रकार। और इस प्रकार देखते हैं तो ऑप्शन ए में कॉर्नर के रूप में है, ठीक है। ऑप्शन डी देखिएगा तो गोल के शेप में ऑप्शन नंबर डी में है, देखिएगा यहाँ पर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ऑप्शन में पहले देख पा रहे थे हम तो जितना भी था पहले तो एक गोल शेप में आया, देखिए गोल शेप कॉर्नर था, फिर चौकूठा बना दिया गया। तो नीचे वाले में कॉर्नर आया तो यहाँ गोल वाले शेप आएगा, गोल वाले शेप जिसमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। CHSL 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। मिरर है विद्यार्थी जी, इसमें पूछा नहीं है आपसे, लिखा नहीं है ऊपर, जानकर हम इसमें प्रश्न नहीं लिखे। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है या वाटर इमेज का, जो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। अगर लिख कर आपको एग्जाम में नहीं देता कि ये वाटर इमेज की तरह काम कराएगा या मिरर इमेज की तरह, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर मिरर लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ आता तो मिरर इमेज का प्रश्न होगा, ठीक है। अगर मिरर टॉप में या फिर बॉटम में आता है, ऊपर आता है या फिर नीचे आता है, तो वो वाटर इमेज की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन आपको मिरर दिया किधर, आपको मिरर तो दिया है लेफ्ट में, बाएं में दिया है, बाएं में दिया तो ये किस तरह काम करेगा विद्यार्थी जी, ये काम करेगा मिरर की तरह। और मिरर की तरह काम करेगा तो मिरर वाले में कॉन्सेप्ट होता है जो लेफ्ट में और राइट में जाएगा, और राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा। जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है नीचे ही रहेगा, ठीक है। इसमें नो चेंज होगा, NC का मतलब नो चेंज। ऊपर और नीचे वाले में नो चेंज, ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा, सिर्फ लेफ्ट वाले राइट जाएगा और राइट वाले लेफ्ट आ जाएगा। तो देखिए, और मिरर में एक खास बात है, जो नज़दीक में रहेगा उसको नज़दीक में दिखाएगा विद्यार्थी जी। ये जो नज़दीक है इसको मिरर यहाँ, तो इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। एक गोल जो नीचे है वो गोल नीचे ही बनेगा, और एक लाइन्स गई है दूर की तरफ, ये दूर की तरफ गया वो दूर की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर गया ऐसे जाएगा, और उसके बाद इस प्रकार की आकृति एक बनता हुआ आपको दिखाई देगा ऊपर, देखिएगा। तो नीचे यहाँ कॉर्नर पे गई है, ऐसे गई है, यहाँ देख पाएंगे तो ठीक है। यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ गोल वाली आकृति, यहाँ आयत बनना चाहिए, यहाँ देखिए आयत नहीं बन रहा इसलिए गलत। यहाँ आयत बनना चाहिए ये गलत, यहाँ आयत बनना चाहिए ये गलत। आयत सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में बन रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न पूछा हुआ विद्यार्थी जी। और ये देख पाएंगे कॉर्नर है, कॉर्नर ये दूर है इसलिए ये कॉर्नर दूर बनेगा, और ये जो लाइन्स है ये दूर में है मिरर के, देख पाएंगे दूर में, तो मिरर के दूर में बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे दूर में बनने का मतलब सॉरी प्रश्न इसमें थोड़ा मिस कर दें विद्यार्थी जी, थोड़ा सा मिस कर दें, इसको फिर से बता देते हैं आपको, सॉरी इसके लिए। देख पाइएगा ये तो कॉन्सेप्ट ही था, देखिएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन हम गलत बता दें आपको। देखिए ए वाले जो आकृति है ये आयत भीड़ में बनेगा, ये जो है जो दूर में बनेगा। आयत यहाँ पे आना चाहिए, ये जो आकृति है दूर यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं। आयत देखिएगा तो यहाँ तो था, और ये जो बड़ा गोल सी आकृति है वो नज़दीक में आएगा और छोटा यहाँ आएगा। बड़ा यहाँ आना चाहिए और छोटा यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं है। बड़ा देखिएगा तो यहाँ है और यहाँ छोटा है, ये वाले ठीक है ऑप्शन। यहाँ देख पाएंगे तो दोनों सर्कल को गोल कर दिया गया है, बराबर सेम आकृति, इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नज़दीक में है इसका नज़दीक में बनाएगा ये आयत, यहाँ पर आएगा आयत, और ये जो दूर वाली आकृति थी ये दूर में जाएगा, देखिए दूर में आया और ये वाले नज़दीक में आया, और ये जो सर्कल ये बीच में था बड़ा वाले वो भीड़ में आएगा, और जो दूर में छोटा था वो दूर में आएगा, देखिएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में पॉसिबल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।